ये सारे के सारे मेरे बनाए हुए हैं। जिसको कपड़े नहीं पहनते थे उसे कपड़ा मंत्री बना दिया शरद यादव। शरद यादव के पास कपड़े नहीं थे? हाँ, अभी इस बार कपड़ा नहीं हुआ करता था, मैंने कपड़ा मंत्री बना दिया। अब बेचारा मेरे पास टूटे खाया करता था। आदमी अपने अनुसार कह सकता है, उसके दिमाग में उसके मन में होगा। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं बहुत कपड़े वाला आदमी हूँ। नमस्कार, इनकलाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नवदीप सेतिया। चौधरी देवीलाल हरियाणा की सियासत के सबसे अहम किरदार रहे हैं। चौधरी देवीलाल के साथ अनेक किस्से और कहानियां जुड़ी हुई हैं। चौधरी देवीलाल 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री बने तो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके साथ एक इस तरीके के भी किस्से जुड़े हैं कि उन्होंने राजनीति में बहुत से लोगों को शिखर पर पहुंचाया। लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाने में चौधरी देवीलाल का योगदान रहा, तो मुलायम सिंह यादव को भी राजनीति का ककाहरा चौधरी देवीलाल ने सिखाया था। साल 1989 में चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने। उस समय शरद यादव भी राजनीति में सक्रिय थे। शरद यादव जनता दल युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे, वे सांसद भी बने। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब चौधरी देवीलाल के पास शरद यादव जाया करते थे, हरियाणा भवन में वहीं रुका करते थे और वहीं पर खाना खाया करते थे। ऐसा भी सियासी गलियारों में आज भी चर्चा का विषय रहता है कि शरद यादव जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, चौधरी देवीलाल ने उन्हें कपड़ा मंत्री बना दिया। बाद में जब शरद यादव और चौधरी देवीलाल के बीच तकरार हो गई तो चौधरी देवीलाल अक्सर सार्वजनिक मंचों पर इस बात को बड़े ही दावे के साथ कहते थे कि शरद यादव के पास पहनने को कपड़े नहीं होते थे, उन्हें कपड़े वो सिलवा कर देते थे, उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे और हरियाणा भवन में वो आकर रुकते थे। तो पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज में आज आपको बताते हैं वो दिलचस्प किस्सा जब ताऊ देवीलाल ने शरद यादव को केंद्रीय कपड़ा मंत्री बनाया। चौधरी देवीलाल अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। दिसंबर 1989 से लेकर 1990 तक वे देश के उप प्रधानमंत्री रहे। इसी दौर में ही जनता दल संसदीय बोर्ड के चेयरमैन रहे शरद यादव कपड़ा मंत्री थे। शरद यादव महज 27 साल की उम्र में 1974 में मधेपुरा से उपचुनाव जीतकर सांसद बन गए थे। इसके बाद 1977 में दूसरी बार सांसद बने और उन्हें युवा जनता दल का प्रधान बनाया गया। 1978 में शरद यादव को लोकदल का महासचिव और युवा लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1986 में वे राज्यसभा के सदस्य बने और 1989 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार सांसद बनने में सफल रहे। 1989 में उन्हें वीपी सिंह की सरकार में कपड़ा मंत्री बना दिया गया। चौधरी देवीलाल और शरद यादव ने जनता दल और लोकदल के बैनर तले करीब 1.5 दशक तक राजनीति की। ऐसा माना जाता है कि शरद यादव को कपड़ा मंत्री बनवाने में चौधरी देवीलाल ने बड़ी भूमिका अदा की थी। हालांकि बाद में इन दोनों नेताओं में मतभेद भी हुए। मतभेद भी ऐसे कि चौधरी देवीलाल अक्सर सार्वजनिक सभाओं में शरद यादव पर तीखे आरोप लगाते थे। उसी दौरान चौधरी देवीलाल और शरद यादव का एक किस्सा सामने आया था। चौधरी देवीलाल अक्सर कहते थे कि शरद यादव के पास पहनने को कपड़े नहीं थे और मैंने उसे कपड़ा मंत्री बनवा दिया। यही नहीं, देवीलाल अक्सर यह भी कहते थे कि शरद यादव तो जब राजनीति में नया नया आया, न तो उसके पास पहनने को कपड़े थे और न ही खाने को पैसे। देवीलाल के अनुसार शरद यादव को वो कपड़े बनवा कर देते थे और वे अक्सर रात को हरियाणा भवन आता था और वहीं पर खाना खाता था। गौरतलब है कि शरद यादव ने विद्यार्थी जीवन से अपनी राजनीति की शुरुआत की। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। स्टूडेंट यूनियन जबलपुर के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से प्रभावित शरद यादव मीसा के अंतर्गत साल 1969 से लेकर 1970 और 1972 से लेकर 1975 तक जेल में भी रहे।
ऐसा माना जाता है कि चाहे लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या फिर शरद यादव हो, इन सभी को राजनीति में आगे बढ़ाने में चौधरी देवीलाल की एक खास भूमिका रही। हालांकि बाद में जैसे जैसे इन नेताओं का कद बढ़ता गया और चौधरी देवीलाल जब अंतिम समय में संघर्ष कर रहे थे, तब ऐसे ही कुछ नेता चौधरी देवीलाल की मुखालफत करने लगे। इस बात का अंदाजा आप सीनियर पत्रकार राजीव शुक्ला को दिए एक इंटरव्यू में चौधरी देवीलाल को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। वो मेरी पार्टी मुझे बदनाम करना चाह रही थी। मुझे बदनाम करने के लिए जरूरी था कि ओम प्रकाश को बदनाम किया जाए। सारी बदनामी उसको करने के लिए, उसे रिजाइन करने के लिए खेल खेला गया था, जिसमें मेरी पार्टी के लोगों का सबसे ज्यादा हाथ था। कौन कौन लोग थे आपकी पार्टी से? अरुण नेहरू और हमारा प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, अजीत सिंह वगैरह। ये सारे नेता आपको धृतराष्ट्र क्यों कहते थे? अब ये तो नेताओं से पूछो, मुझसे क्यों पूछो। कहते हैं कि आप पुत्र मोह में बहुत रहते हैं। जैसे धृतराष्ट्र था महाभारत में, उसी तरह पुत्र मोह की वजह से ही आपकी राजनीतिक स्थिति खराब हुई। और मेरे खिलाफ नाम क्या लगाए? पुत्र मोह का कहते, वो तो राजस्थान से जीता है। 2 भांजे हार गए बलराम के, वाइफ हार गई राजेश पायलट की, और बूटा सिंह का लड़का हार गया, और 5 इसके रिश्तेदार बिश्नोई हार गए। सिर्फ एक मेरा पोता जीता है, रिश्तेदार किसी का। फिर कहते पुत्र मोह करने लगते। जाहिर है कि देश की राजनीति के असली ताऊ चौधरी देवीलाल को अपने सियासी जीवन में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। 1990 के बाद जब महम कांड हुआ तो न केवल विपक्ष ने बल्कि उनकी जनता पार्टी के नेताओं ने भी चौधरी देवीलाल को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा खुद देवीलाल भी मानते थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बाकमाल और बेबाक शख्सियत चौधरी देवीलाल की रही। वे अपने सहयोगियों को आगे बढ़ाने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे और हमेशा जो है वो दिल खोलकर साथ देते थे। और जब कोई भी उनका सहयोगी जो उनके बलबूते राजनीति की सीढ़ियां चढ़ा और जब उसने भी देवीलाल की मुखालफत करने की कोशिश की, तो देवीलाल ने सार्वजनिक मंचों से ऐसे नेताओं को बेइज्जत करने का मौका भी कभी नहीं चूका। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।